भागलपुर के शिक्षक से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बच्चे सीख रहे हैं संस्कृत और हिंदी। शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक से ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं बच्चे। श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस का पढ़ रहे पाठ। जैसे लग रहा है कि पूरी सच्चाई के साथ अगर मैं कहूं तो लगता है कि जीवन मेरा सफल हो रहा है कि अपने देश के साथ साथ विदेश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हम आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश में बच्चे को हमसे पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है कि संस्कृत के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। मोतिहारी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। सरकारी बस स्टैंड की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। अतिक्रमण हटाओ अभियान में सदर एसडीओ सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी। एक्स जो सीओ साहब थे, इन लोगों को आज से 2 महीना पहले सबको नोटिस दे रखे थे कि आप लोग खाली करना। तो इसमें जितने भी लोग थे उसमें एक आदमी को छोड़ के सबका अपना निजी जमीन था, और जिनका जमीन नहीं था रमेश नाम का, उनको पर्चा भी आज से लगभग 1 सप्ताह पहले उनको हस्तगत करा दिया गया था, और उनको कह दिया गया था कि आपको जो पर्चा मिला है जहाँ का, आप जाके वहाँ अपना निवास बना लीजिए। खगड़िया में वाहन दुर्घटना से बाइक सवार एक युवक की मौत, अन्य युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतक के परिवार को दिया मुआवजे का आश्वासन। खगड़िया में दिनों दिन बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाएं। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवक की मौत, 1 घायल। दोनों ही घटनाओं के बाद मृतक के घरों पर मचा कोहरा। दरभंगा में वीरेंद्र कुमार नटराज नामक व्यक्ति ने रुक्मणी देवी नामक युवती पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। प्रशासन से की मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने मामले में की एफआईआर दर्ज। मेरे साथ 420 किया गया है और मेरे पूरे परिवार को आज नष्ट कर दिया गया है। एक हिसाब से तो बेनीपुर विधानसभा के अंतर्गत पोहद्दी पंचायत आती है। पोहद्दी पंचायत उत्तरवारी टोला का एक महेंद्र झा जी है, जो पूरे परिवार दिल्ली में रहती है। उनकी जो लड़की, बड़ी लड़की सोनी झा, वो मेरे साथ रिलेशन में तकरीबन 2010 से ही थी। चलो रिलेशन में थी, कोई बात नहीं। इसके बाद ये ना मेरे से झूठा मुकदमा करके मेरे ऊपर 10 साल रिलेशन में होने के बाद, यानी 12 साल रिलेशन में होने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर 376 का एक घिनौना अपराध का मुझे अपराधी बना दिया। भागलपुर के रन्नूचक गांव में चल रहा अवैध ईंट भट्टा। अवैध ईंट भट्टे के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाला मार्च। नाथनगर थाना अध्यक्ष के विरोध में की नारेबाजी, जमकर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष पर लगाए मिलीभगत के आरोप। पैसा के बल पर और थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद के मिलीभगत से प्राथमिकी दर्ज नहीं की और 20 से 25 तारीख के बीच में 7 ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इसकी सूचना नहीं दी गई और 26 तारीख को गांव के मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि और गांव के संपन्न एवं शिक्षित वर्ग के तमाम 17 लोगों को नेम्ड अभियुक्त बनाया फर्जी एफआईआर में। उसके बाद मैंने सूचना दिया, पब्लिक पिटीशन उप प्रमुख महोदया जाकर मिली थी एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से। ऐसे ऐसे वहाँ असामाजिक तत्व भट्टे पर रखा जा रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद इनके असामाजिक तत्व पिस्तौल, गोली, हर हथियार के साथ गांव में घूम रहे थे और अवैध हथियार और मेरे गांव को रक्षक नाम शब्द से अमर्यादित करने का काम किया। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में भागलपुर और नवगछिया गृह रक्षक महिला अभ्यर्थियों की हुई बहाली प्रक्रिया। बहाली में 1400 से 1500 अभ्यर्थियों ने दिया परीक्षण। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से कराई गई बहाली प्रक्रिया। तैयारी जो पहले से चली आ रही है उसी तैयारी के क्रम में चल रहा है। हम लोग का लगातार 4 तारीख से अब तक जो है सो सफलतापूर्वक हम लोग आयोजित कर पाए हैं और आज केवल महिलाओं का है और ये महिलाएं जो है सो पूरे भागलपुर और नवगछिया, जो भी भागलपुर का अलग रिक्ति है, नवगछिया का अलग रिक्ति है, तो वहाँ के जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जितनी भी महिलाएं हैं, प्रतिभागी हैं, वो आज इसमें हिस्सा लेंगी। यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का किया आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे शामिल। कार्यक्रम में असम के कैबिनेट मंत्री चंद्र मोहन पटवारी, वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने लोगों को किया संबोधित। मैं आपको लगेगा ये इसमें जरूर है कि थोड़ा शांत है उस चयन करते समय
हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जिस इलाके में जो कम है उसमें ये सब्सिडी थोड़ा ज्यादा देते हैं, उसकी कैटेगराइजेशन कर रखी है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री पहले से पर्याप्त, अब ये इंडस्ट्री कोई गुरुग्राम में लगाना चाहे तो शायद उसको नहीं देते, लेकिन गुरुग्राम, रेवाड़ी जिला, झज्जर जिला, बस्तर जिला वो इंडस्ट्री के हब बन गए हैं। ये हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के आसपास के वाले जिले, पंचकुला है, यमुनानगर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, इन जिलों में भी उसी प्रकार का यानी इंडस्ट्री का हब, इसी प्रकार की जो क्लस्टर आना है उस क्लस्टर के हिसाब से हम उनको सेव करेंगे। तो ये सुविधाएं हम देने वाले हैं। रेवाड़ी में 8 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ युवक गिरफ्तार, राजकीय रेलवे पुलिस ने की घेराबंदी। चित्तौड़गढ़ से बैग भरकर लाया था आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सुधीर कुमार सनोप राजवीर गोची गांव के रहने वाले, और ये चित्तौड़गढ़ से लगभग वजन करने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उसका वेट किया तो उसका 7 किलो 900 ग्राम उसका उसमें मिला। ये डोडा चूरा पोस्ट होता है, डोडा जो है ना, जो अफीम उस चूरा पोस्ट वो मादक पदार्थ था, जो एक हमारे एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध इलीगल एक्टिविटी है, जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने मौके पर सारी कार्रवाई की हो और उसको पेश किया हमने। संभल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजघाट स्नान करते समय 4 डूबे, 3 लोगों को बचाया गया तो वहीं एक लापता। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लापता को ढूंढने के लिए लगाए गोताखोर, पुलिस की व्यवस्था पर उठे सवाल। ये 2 बच्चे थे, अलग कपड़ा उसमें उतारे और ये नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद इनके पीछे ये आगे जाते रहे आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि भंवर सी पड़ रही, 2 लोग और रंग के आगे थे, वो भी नहा रहे थे वहीं, 3 हमारे और गाँव के थे, 14 मैं था। तो घर पे थे। क्या हुआ है? हमारा कौन है आपका? वो लड़का है, मिला ही नहीं, पुलिस आ गई है, तलाशी की जा रही है। अभी क्या है? अभी नहीं की जा रही तलाशी, वो तक पूरी नहीं पहुंचा है वहाँ पे। 3 घंटा हो गए यहाँ देखते। भागलपुर के आदमपुर के पास निर्भय कुमार सिंह का मनाया गया 32वां शहादत दिवस। देश की सुरक्षा करने वाले बलिदानी वीर सपूत को शिक्षाविद, समाजसेवी, राजनीति क्षेत्र के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुमार सिंह जी की शहादत दिवस है आज, उनको हम लोग आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये ऑपरेशन पवन में श्रीलंका में शहीद हुए थे शांति युद्ध में 15 मई 1989 को, तो उनकी याद में हम लोग हर एक वर्ष मनाते हैं। आज उनकी 32वीं शहादत दिवस है। सिमडेगा में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण की मतगणना की तैयारी हुई पूरी। मतगणना का कार्य SS+2 हाई स्कूल में हुआ शुरू। अनुमंडल पदाधिकारी सहित 4 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। कसौली विधानसभा के परवाणु में कांग्रेस की बैठक को लेकर बोले पराग बाबा ने पार्टी की मजबूती की कही बात, ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्याओं को सुनने की भी कही बात। पराग बाबा ने हिमाचल प्रदेश की कसौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जीतने का किया दावा। हम लोग यहाँ से ना संगठन को, सबसे पहले तो संगठन की मजबूती के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ विधानसभा पे हमारी जिम्मेवारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से, कि संगठन को सबसे पहले संगठन को मजबूत करना। कि संगठन मजबूत होगा तभी हम लोग, टिकट की बात नहीं, टिकट किसी को मिलेगी, किसी को भी मिले, संगठन मजबूत होगा तो टिकट भी, चुनाव भी जीतेगा। तो उसको ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को उतारना, हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, क्यों किस वजह से हम इस चुनाव को हारे, इतने कम मार्जिन से हम 2 बार हारे, किस लिए हारे। कनीना थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस गुड़गांव की टीम ने 15,000 के साथ किया गिरफ्तार। थानेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज। थाना कनीना में मुकदमा नंबर 62/2022 में मुलजिम निकालने के संबंध में SI नरेंद्र ने मुकदमे में मुलजिम को निकालने के लिए 30,000 रुपये की मांग की थी, जो 15,000 रुपये आप ले लिए थे, जिसमें रंगे हाथों पकड़े गए।
सिमडेगा के कोलेबिरा में जिला परिषद कार्यालय का किया उद्घाटन। रोज प्रतिमा सोरिंग ने किया कार्यक्रम को संबोधित। जिला परिषद के रूप में कोलेबिरा से खड़ी हुई रोज प्रतिमा सोरिंग। सबसे पहले मैं सबों को नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। मैं रोज प्रतिमा सोरेंग आज कार्यालय का उद्घाटन किया और मैं यदि आम जनता चाहेंगे तो विजयी होंगी और विजयी होने के बाद हर सुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा। जालौन में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। पीड़ित व्यापारी से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह। दुकानदार ने भी जल्द न्याय की लगाई गुहार। उनसे ये बात हुई, उन्होंने 2 दिन की और टाइम मांगा है, 2-3 दिन के अंदर में खुलासा होगा। अब जो 2 आश्वासन ये है कि आप जो कह रहे हैं उसकी बात मानना पड़ रहा है मुझे। बाबा के बुलडोजर ने किसानों और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बनाया निशाना। सपा के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह से जुड़ा हुआ है मामला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भेजा अपना डेलीगेशन भेजकर पूरे मामले की जांच करने का दिया आदेश। मुद्दा देखिए, ये आज का नहीं है। कोविड काल में इन्होंने बुलडोजर लेकर के जबरदस्ती, जब पूरा देश अपने घरों में कैद था, तो इन्होंने कोविड में सैकड़ों बुलडोजर पता नहीं कहां से उत्तर प्रदेश में मंगाए गए थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी हैं और सारे नेताओं ने प्रबल विरोध किया था। हम लोगों ने कोविड के जो नियमों में हमें इजाजत थी, उस नियमों में रहते हुए हम लोगों ने कई धरने प्रदर्शन किए। आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जो किसान वहाँ लुट रहे हैं, जो बदहाल हैं, परेशान हैं, उनकी सुने कौन बस्ती में। यह आया कि किसानों की जमीन को तो सड़क बनाने वाले और सरकार उसे लेकर के उस पर बनाना चाहती है, लेकिन उनको मुआवजा देना नहीं चाहती। किसान चाहते हैं हमारी ज़मीन लो, लेकिन हमें मुआवजा दो। और इसी के बीच में किसान और सरकार और ठेकेदार के बीच में किसानों ने बताया कि हमारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा लिखते हैं, दबाव डालते हैं कि हम ज़मीन इन्हें वैसे दे दें, लेकिन बिना मुआवजे के हम नहीं देंगे। महेंद्रगढ़ में आज खाकी फिर हुई दागदार। विजिलेंस की टीम ने रेड कर एसआई को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वकील के चैम्बर से किया गया गिरफ्तार। ये जो मामला है, एक मुकदमा है 304/21 थाना महेंद्रगढ़, 420-67-68 का मुकदमा दर्ज है। इसमें अनुसंधान अधिकारी एसआई रमेश कुमार था। इनके द्वारा ही अनुसंधान किया जा रहा था। तो इसमें 3-4 मुलजिमों की गिरफ्तारी बकाया थी और 2-3 जो गिरफ्तार उनको चालान देना था। इस एवज में इन्होंने उनसे रिश्वत की मांग की। मैं इनको गिरफ्तार नहीं करूंगा और चालान में न्यायालय में दे दूंगा। इस बात पर इनकी बातचीत होती रही। वो उन्होंने उनका वकील से उससे शिकायत की, जो हमारा आप निष्पक्ष जांच कराए, हमारा नाम धोखा है और हमें अरेस्ट करना चाहता है, अगर हम जाएंगे तो अरेस्ट कर लेंगे। नूह में देवर्षि नारद मुनि की जयंती पर पत्रकार गोष्ठी का किया गया आयोजन। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के दर्जनों पत्रकारों ने लिया हिस्सा। विश्व संवाद केंद्र की ओर से किए इस कार्यक्रम को लेकर जिले के पत्रकारों में उत्साह। देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में है। देवर्षि नारद जी आदि पत्रकार के रूप में उनको स्वीकार समाज ने किया है, इसलिए आज का जो दिन है प्रत्येक पत्रकार को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उसको अपने आप जो जिस प्रकार के वो काम करते हैं, जिस परिस्थितियों में कार्य करते हैं, उन परिस्थितियों के लिए समाज ने उन सब पत्रकारों को आभार प्रकट करना चाहिए और समाज और पत्रकार हम सब लोग मिलकर इस भारत के भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, इस भारत के अंदर जिस प्रकार की चुनौतियां सामने खड़ी हैं उनके लिए समाधान कारक किस प्रकार के रास्ते निकाल सकते हैं। तो ऐसे गोष्ठियों में से इस प्रकार के वातावरण निर्माण होते हैं। बठिंडा में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह ने आरटीए कार्यालय में दी दबिश। कहा सभी अवैध परमिट होंगे रद्द। करीब 1 घंटे तक कार्यालय में बैठकर सभी बसों के परमिट किए चेक। खामियां मिलने पर कार्यालय के अधिकारियों को लगाई फटकार। लोगों को आस आ कि चंगी सरकार बनी आ, मानयोग मुख मंत्री भगवंत सिंह मान रोजाना लोगों दी मुश्किलों का हल भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दिन ब दिन लोगों को मान भी महसूस हो रहा भी वाकई चंगी सरकार चुनी है। आरटीए दफ्तर दियां भी बड़े दिनों तो शिकायत मिल रही सन, ट्रांसपोर्टरां दियां, आम लोगों दियां, ते अज चैकिंग की गई आ। बहुत बेनियमियां पाईयां गईयां, जिथे जिथे जिहड़ा भी गलत करदा उहदे ते कार्रवाई होवेगी।